नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि यदुवंशी AWPN नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं और आज के वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही चमत्कारी मेडिसिन है AWPL की स्टोन डॉग। स्पेशली किडनी में जिनको पथरी हो जाती है, स्टोन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनको कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है। जैसे एलोपैथी में बहुत सारे मेडिसिन होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और ऑपरेशन की नौबत तक आ गई है। तो बिना ऑपरेशन के अगर आपने आपको सही करना है तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही फायदेमंद दवाई है और फुल्ली आयुर्वेदिक है, नो साइड इफ़ेक्ट। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो होते कौन है और सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं, इतना भी आप ध्यान रखिएगा। एक ऑर्गन्स का जो फंक्शनिंग जो डिफेक्ट होता है उसका असर दूसरे ऑर्गन्स पे भी होता है। अगर हम क्लियरली देखें बॉडी स्ट्रक्चर को, ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को अगर देखते हैं तो देखिए हार्ट होता है। हार्ट तो अपना सेंट्रल सिस्टम हो गया जो कि पूरे पंपिंग, ब्लड पंपिंग का काम करता है, प्यूरिफाइंग का काम करता है। और उसके साथ साथ देखिए नीचे जो अपना यूरिक एसिड जो बनता है, यूरिक एसिड को ना बनने से रोकना, मतलब खाने को पचाने में और साथ साथ पानी को प्योर करने में जो काम होता है वो आपका होता है किडनी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये समझ लीजिए कि क्रिटिकल एलिमेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स का, किडनी। ठीक है। और उसके बाद देखिए, अगर देखें ये किडनी आपकी यहाँ होती है, ठीक है, दो किडनी होती हैं, इंसान को दो किडनी दी जाती है, एक न्यूट्रल मोड में रहती है, एक एक्टिव मोड में रहती है। जो एक्टिव मोड में किडनी होती है उसकी हमें ज़्यादा केयर रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एक भी किडनी अगर माल फंक्शन हुई तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो यूरिन सिस्टम में आपका जो पानी जाएगा बिना छने हुए जाएगा। बहुत सारे मतलब विषाणु की जैसी मतलब चीज़ें बनेंगी और सीधे के सीधे यूरिन सिस्टम में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर देंगी। इसके कॉन्सेप्ट कैंसर होने का पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे थायराइड होती है। थायराइड बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती है। थायराइड इश्यू जो होता है वुमेन में ज़्यादा पाया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड होती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपका हो गया, ये पंपिंग सिस्टम के लिए हमारा हार्ट होता है। हार्ट का और सीधा कनेक्शन किडनी के साथ में होता है, क्योंकि किडनी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। हमारे शरीर को डाइजेस्ट, जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास में इंटेस्टाइन्स होती हैं, इनके अंदर जिसे आंतें कहते हैं, आंतों के बीच में बना खाना पचता है और पचने के दौरान कई सारे केमिकल रिलीज होते हैं। उन केमिकल जिसे कहते हैं टॉक्सिन्स, उन टॉक्सिन्स को सफाई करने के लिए किडनी काम करता है। और किडनी काम करता है कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम पीते हैं तो पानी के फ्लो के साथ में वो एसिड को जमने से रोकता है, क्योंकि जो एसिड अगर जम गया तो वही स्टोन का रूप ले लेता है और स्टोन बनता है। और स्टोन बना तो वो फिर बड़ा प्रॉब्लम करता है। शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, जब वो स्टोन मूव करेगा तो आपके शरीर में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए साथियों, देखते हैं आखिर है क्या प्रॉब्लम। और देखिए सारी की सारी जो प्रॉब्लम बनती है वो हमारी सारी लाइफस्टाइल की वजह से बनती है। हमारे खाना, हम खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, ठीक है। तो हमको इन सबको हेल्दी बना के चलना है, ठीक है, और ऐसी डाइट लेनी है जो कि हमारे प्रॉपर डाइट हो और जिससे कि ये हमारे हेल्दी रहें, स्पेशली ऑर्गन्स, बिकॉज हमारा शरीर पूरा ऑर्गन्स के ऊपर चलता है। ठीक है। तो देखिए किडनी स्टोन की प्रॉब्लम्स में क्या क्या मतलब होता है, बेसिकली क्यों होती है। पहला तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। हम वाटर पूरा पीते नहीं हैं। जैसा सजेस्ट किया जाता है मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कि आपको कम से कम 3 या 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए सुबह से लेकर लेट नाइट तक। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर करते हैं कोताही। और जो आप यहाँ पे कोताही करोगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, कि प्यूरिफिकेशन जो बॉडी में होता है वो वाटर फ्लो के साथ में होता है और वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, सारा का सारा एसिड जो बन रहा है वो सारा का सारा परतों पे जमना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएगा। इस एरिया में जहाँ जमेगा यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स बन जाएंगे और वही स्टोन जो हैं वो क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम इन वेंस के अंदर। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये स्टोन्स है। तो ये स्टोन्स हैं, जब ये मूव करते हैं तो जब रगड़ लगती है यहाँ पे लेयर पे तो आपको दर्द महसूस होगा। और ये मूव करते हैं कि मूव होकर सारे स्टोन बाय द वे आपके बाहर ही निकलते हैं, मतलब लैट्रिन के जरिए आपके बाहर निकलेंगे। तो नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर और बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट खाना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नॉट हैविंग एनफ क्रिटिकल साइट्रिक एसिड। देखिए साइट्रिक एसिड का हम यूजुअली देखिए ऑरेंज वगैरह खाते रहें तो हमें साइट्रिक एसिड बनता रहे शरीर के अंदर में, तो जो यूरिन में साइट्रिक एसिड की कमी की वजह से भी स्टोन क्रिएट होते हैं। तो ठीक है, हमको साइट्रिक एसिड के लिए अब क्या करना है, अब ऑरेंजेस इतने सारे तो नहीं खा सकते, तो इनके लिए एक्स्ट्रा आपको हेल्थ सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे जो कि साइट्रिक एसिड बनाएं आपके यूरिन के अंदर में। और या फिर बहुत ज़्यादा कैल्शियम
आपके यूरिन में आ रहा है, सफ़ेद झाग बन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये सारे के सारे इनिशियल स्टेजेस हैं किडनी स्टोन के। अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो किडनी स्टोन पक्का आपको बन जाना है। अब देखिए किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स आपको पता चलेगा, पेन होगी आपकी साइड में या बैक में होगी, जबकि स्पेशली नीचे की तरफ होगा, जैसे लोअर वेस्ट से नीचे नीचे आपको इंटेंसिटी उसकी बढ़ेगी। पेन हमारा लोअर एब्डोमेन में होगा, नीचे पेट की तरफ होगा, ठीक है, जो कि बढ़ेगा बहुत बुरी तरह से। और यूरिन स्पेशली देख लीजिएगा, यूरिन जब हम कर रहे हैं तो हमको पेन महसूस होगा, ठीक है, या बर्निंग सेंसेशन होंगे, जलन महसूस होगी, और कभी कभी ब्लड भी आ सकता है यूरिन में, ठीक है। फ्रीक्वेंट और बार बार आपको यूरिनेट करने जाना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि एक हम आए पेशाब करके और तुरंत फिर भागे, मतलब हर 1 मिनट में आपको नेसेसिटी लगेगी यूरिन की जाने की। तो ये समझिए सिम्टम्स हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं, यहाँ से आपको पता कर लेना चाहिए। और जब यूरिन करने जा रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में आपकी यूरिन निकल रही है, तो ये अर्ली सिम्टम्स हैं। इनके अलावा और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी यूरिन का कलर है वो गुलाबी होगा, रेड होगा या ब्राउन यूरिन होगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कंट्रोवर्सी हो जाएगी, लोग कहेंगे ये तो नॉर्मली हम पानी नहीं पियेंगे तब भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, बट रेगुलरली अगर ये हो रहा है, नहीं कम पा रहा है, इवन पानी सफिशिएंट पी रहे हैं, तो समझ लीजिए एक पहला सिम्टम हो सकता है किडनी स्टोन का, ठीक है। अगर आप पेशाब करने जा रहे हैं तो उसमें बदबू आ रही है, फॉल स्मेल आ रही है, क्लाउडी मतलब पेशाब हो रही है वो है, या फिर बार बार आपको लग रहा है कि यार बार बार पेशाब करनी पड़ रही है और बिना रुका नहीं जा रहा है, जैसे कोई पर्सन को आप देखिएगा हर 2 मिनट में भागेगा पेशाब के लिए, तो ये पेशाब वाला यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी है। लोग कहते हैं जिसको डायबिटीज होगी वो भी बार बार पेशाब करने जाएगा, ठीक है, माना डायबिटीज में और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं, अकेला ये नहीं। पर यहाँ किडनी स्टोन में प्रॉब्लम है कि पर्सन जो अफेक्टेड है वो क्या है ना कि पेशाब को रोक नहीं पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में वो जाके पेशाब करेगा, वॉमिटिंग नौशिया भी हो सकता है इसमें, चक्कर आना, ठीक है, फीवर होगा ठंड के साथ में, ठीक है। अगर ये सारे कोई भी कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, बार बार पेशाब हो जा रहे हैं, फीवर बन गया आपको, तो आपको पक्का अपनी किडनी स्टोन को चेक करवाना चाहिए। हो सकता है ये बहुत ही मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको पता चल गए होंगे कि देखिए पेन होगा लोअर बैक में स्पेशली और लोअर एब्डोमेन एरिया में, और बहुत ही सीवियर पेन होता है, जैसे करंट लगता है, ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ चलता हुआ पेन जब अगर हो रहा है तो समझ लीजिए किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है, स्टोन मूव कर रहा है, इस वजह से ये चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो विजुअल हैं वो आपके पेशाब के जरिए आप पता कर सकते हैं, पिंक रेड ब्राउन आ रही है या फिर क्लाउडी पेशाब में बदबू आ रही है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, जलन महसूस हो रही है, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए यूजुअली डॉक्टर क्या करता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, आपको डॉक्टर पहले कोशिश करेगा कि आपको मेडिसिन के जरिए ही स्टोन को गला दिया जाए, ठीक है, वो हाई डोज आपको देंगे, मेडिसिन के जरिए कोशिश करेंगे इनिशियली 1 और 2 वीक्स। अगर नहीं होता है तो केस में लास्ट जो ऑप्शन बचेगा वो होगा ऑपरेशन या डायलिसिस करना पड़ेगा, उसके जरिए ही किडनी स्टोन को बाहर निकाला जाएगा। जो कि डायलिसिस और किडनी का जो ऑपरेशन है बहुत महंगा होता है दोस्तों, हर एक अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर किडनी का रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, आपको फिर आप डोनर ढूंढना पड़ेगा, डोनर से आप किडनी लगवा लीजिए। AWPL के पास बहुत शानदार मेडिसिन है जिसका नाम है स्टोनडॉक। स्टोनडॉक के जरिए 2 mm से लेकर 9 mm की पथरी को भी गला के शरीर से बाहर किया जा सकता है, और इतनी पावरफुल मेडिसिन है ये स्टोनडॉक। और स्पेशली इसके कई सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिले हैं, जिनको हमने दिए उसमें काफ़ी इफेक्टिव हुआ है स्टोनडॉक। ये एक तरह से सिरप है जो कि आपको लेनी होती है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एसिड्स बन रहे हैं उन पे कंट्रोल होगा, साथ साथ जो किडनी में स्टोन ऑलरेडी फॉर्म है उनको गलाने में ये काम आती है। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है इसका नुस्खा, अगर देख लें। और 50 साल से ऊपर के लोगों के में जो प्रोस्टेट कैंसर का भी जो इशू होता है उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव है, ये वाली मेडिसिन जो हम बता रहे हैं सिरप। और जो ज़्यादा शराब पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या बहुत पानी कम पीते हैं, उनके अंदर जो चांसेस हमने बता दिए पहले ही किडनी स्टोन बनने के 100% चांसेस होते हैं, जो इन सारी चीज़ों को अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना या फिर पानी बहुत कम पीना, देखिए पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो देखिए हमारा अगर कंपोजिशन देखते हैं स्टोनडॉक का, तो स्टोनडॉक के अंदर कंपोजिशन यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतर कंपोजिशन दिया गया है, जिसमें कि अगर देखें तो पाषाण वेदा एक्सट्रैक्ट बना जुड़ा हुआ है। पाषाण वेदा ये है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, रूट से बना हुआ 125 mg का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा वरुण एक्सट्रैक्ट है, वो भी 125 mg है, कुल्थी है, गोखरू है, कुथ है, एलोवेरा रस दिया गया है इसमें। एलोवेरा का जो रस है वो करीब करीब 2 ml के करीब इसमें दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अपामार्ग है। अपामार्ग आप जानते होंगे, अपामार्ग क्या होता है, गैसी फ्लो
करने के लिए काम आता है। जैसे लैट्रिन वगैरह का फ्लोरेक्टरी बनता है, उसके ईजीनेस के लिए अपमार्ग एक्सट्रैक्ट इसमें दिया गया है 5 mg, ठीक है। इसके अलावा प्लास भी इसमें दिया गया है, मॉलिसर भी मिला हुआ है। ये बहुत चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं जिनका अगर यूज करेंगे तो सारा ये बात बनता है शरीर के अंदर, वायु का सही तरह से मतलब सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, और साथ साथ में ये किडनी जो स्टोन है उसको गला के ईजिली ये आपके मल के द्वारा बाहर कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको प्रयोग कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है, हमने ले तो लिया, आप इसको प्रॉपर अगर यूज नहीं कर पा रहे हैं तो इसके इफेक्ट भी आपको ना दिखें, तो सेवन करने का बहुत ही बेहतर तरीका है, खाना खाने के 1 घंटे बाद या फिर खाली पेट आपको इसका सेवन करना है। तो जो भी बोतल आपको मिलेगी उसको 1 महीने के अंदर ही आपको खत्म करना है। अगर आपने आज बोतल खोली है तो 30 डेज के अंदर में ये खत्म कर लेंगे, ठीक है। महीने के पहले 15 दिन में 3 बार आपको इसका सेवन करना है। जो मैंने बोला है 15 से 20 ml, मतलब 15 से 20 ml दिन में 2 या 3 बार आपको लेना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद या फिर खाली पेट, दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास में, ठीक है। यूजुअली इसमें जो दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो 25 से 30 ml, ये एकदम से आपको ये बढ़ानी नहीं है। इनिशियली जो है ना आपको क्वांटिटी रखनी है 15 से लेके 20 ml के बीच में, 2 से 3 बार आप खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद। ये क्लियरली मेंशन है, ये चीज़ आपको मेंशन लेके चलनी है, या फिर सुबह खाली पेट। इस तरह से आप जैसे एक आपने ले ली डोज सुबह खाली पेट, दूसरा आप खाने के बाद 1 घंटे के बाद दिन में ले लीजिए, एक रात में ले लीजिए। जैसे 3 टाइम की हो गई एक दिन में, और रात में जो है ना, रात में अपन शरीर पूरा रेस्ट करता है, उस दौरान अगर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो रात में ना 25 से 30 ml के करीब 30-25 ml कर लीजिए। इनिशियली जो 7 वीक हैं उनमें जो शुरू में आप स्टार्ट करें तो 15 ml से स्टार्ट करें, तो शुरू में आप एक दिन में 15-15 ml 3 बार लें, ऐसे 7 दिन तक करें, और 7 दिन के बाद में इसको 20 ml फिर लेके जाएं अगले 7 दिन, फिर नेक्स्ट जो है उस 25 ml से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, या तो खाली पेट लें या फिर रात में खाना जो खा लिया उसके कोई घंटे नहीं है, सोने से जस्ट पहले लेना है आपको, ठीक है। तो ये इसका जो है टोटल जो ट्रीटमेंट है स्टर्न डॉग का, वो आपका 3 महीने का रिकमेंड किया गया है। अगर आप इसको लेते हैं तो 3 महीने में ये किडनी के जितने स्टोन इश्यूज है कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। अगर इसकी हम प्रोडक्ट की मैं कॉस्ट की बात कर लेता हूं तो AWFPL की जो स्टैंडर्ड मार्केट मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो 2582 का ये पड़ता है। अगर आप इसके AWPL के मेंबर बन जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं एज ए डायरेक्ट सेलर, तो आपको यही प्रोडक्ट जो है 2582 का 2151 में पड़ेगा। और ये जो सेलिंग पॉइंट यहाँ पे जो बनते हैं वो 14 बनते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिससे हम बाहर से मेडिसिन खरीदते हैं, वो आपको ना तो कोई प्रॉफिट देते हैं, सेलिंग पॉइंट नहीं देते हैं, जिसे कहते हैं कैशबैक कहते हैं। तो कोई कैशबैक कोई कंपनी आपको देती है नहीं देती है। जबकि AWPL में ये है कि अगर आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, यहाँ से यूज करेंगे, उसके साथ साथ सेलिंग पॉइंट मिलते हैं, सेलिंग पॉइंट को रिडीम किया जाता है। सेलिंग पॉइंट एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको उसका पे आउट भी करती है। तो इस जो रस की जो टोटल क्वांटिटी है वो करीब 1000 ml की आएगी, ठीक है, 1000 ml रहता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आप पर डे कंज्यूम कर रहे हैं 45 ml, तो 45 ml से आप जोड़ लीजिए, महीने में आपको 2 बोतल तो कम से कम लगेंगे स्टर्न डॉग की। तो 2 बोतल स्टर्न डॉग की ले लीजिएगा बेहतर रिजल्ट के लिए। मैं इसके साथ में एक और सिरप मेंशन करूंगा, स्टर्न डॉग रस के साथ में आप एक ले लीजिएगा इम्यूनोडॉक, बहुत ज़रूरी है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इम्यूनोडॉक का भी अगर कॉम्बिनेशन साथ में ले लेते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, चौंकाने वाले रिजल्ट मिलेंगे। तो अब परहेज इसमें क्या करना है, देखिए सब दवाइयों का एक परहेज होता है, तो इसमें भी परहेज है। परहेज वही होता है, देखिए किडनी में जो यूरिक एसिड बनाने में या फिर ऐसे जो घातक एसिड्स हैं वो बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ें होती हैं वो खट्टी चीज़ें होती हैं और जंक फूड्स होते हैं। पहली तो बात है ज़्यादा खट्टे पदार्थ जैसे अचार, इमली, नींबू और चटनी का सेवन बिल्कुल ख़त्म कर दें, मतलब यूज ही ना करें। और ऐसे ही ठंडे पेय पदार्थों का सेवन ना करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक उठा के पी लिया, फिर ज़्यादा तले और भुने हुए पदार्थों में से जाके पकौड़ी खींच दी या समोसे खींच दिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको रोकना है जब आप मेडिकेशन कर रहे हैं। और प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 लीटर पानी का सेवन अवश्य करें। हालांकि शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है, 4 लीटर आप ना पी पाएँ तो आप शुरुआत कीजिए 2.5 लीटर से, फिर 3 लीटर में कन्वर्ट कीजिए, 3.5 लीटर से कीजिए, फिर ऊपर बढ़ाइए। और देखिए फल और सलाद का सेवन हालांकि ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि साइट्रिक एसिड हमें ज़्यादा बनाना है। यूरिन में जितना साइट्रिक एसिड होगा
उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा किडनी स्टोन को शरीर से बाहर करने में। तो बिल्कुल यूरिक इसको साइट्रिक एसिड का आपको इंटेक लेना है, तो उसके लिए आप फल ज़्यादा खाएं या सलाद खाएं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगी। तो आई होप आपको परहेज भी क्लियर समझ में आ गया होगा। ज़्यादा खट्टे पदार्थों से बचना है, कोल्ड ड्रिंक से बचना है, तले भुने पदार्थों से बचना है। प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें और अपनी रेंज को बढ़ाएं 4 से 5 लीटर पर डे के हिसाब से। हालांकि ये शुरू में नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाया था। जब मैं भी शुरुआत किया था 2.5 लीटर से, फिर धीरे 3, 3.5, आज 4 लीटर पी लेता हूँ पर डे। तो ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको कैपेसिटी बन जाएगी। और जितना ज़्यादा पानी पियोगे इससे काफ़ी बीमारियों में भी राहत मिलेगी। काफ़ी बीमारियाँ मतलब शरीर से बाहर हो जाती हैं अगर आप ज़्यादा ज़्यादा पानी पीते हैं। प्यूरिफिकेशन होता है, इसकी वजह से बीमारियां बाहर हो जाती हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर डाउट है तो बिल्कुल मैं हाजिर हूँ आपके आंसर्स देने के लिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप AWPL ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है हमारी टीम में। टीम टाइगर आपका स्वागत करती है। अगर हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में मेरा नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पे आप या व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉलिंग कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं तो क्या प्रॉफिट आपको मिलेगा? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सैटरडे ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे इस बिजनेस में आपको टीम बनानी है, नेटवर्क बिल्डअप करना है, कैसे सक्सेस पानी है। साथ साथ में हर संडे को सेमिनार प्लान होते हैं और सीनियरिटी ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी अगर आप जुड़ते हैं। तो ये सीनियरिटी ज्वाइनिंग का मतलब ये होता है, जैसे जो भी नेटवर्क होता है उसमें कुछ नेटवर्क में कुछ लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। इनएक्टिव जो पर्सन है उनको रिप्लेस किया जाता है, उसको कहते हैं सीनियरिटी ज्वाइनिंग। अगर आप यहाँ डायरेक्टली यहाँ ज्वाइन करें इंस्टीड ऑफ अगर रेगुलर मोड में जाते हैं तो इनके नीचे जाके आप ज्वाइन करेंगे। अगर ये इनएक्टिव लैग है हमारे पास, इनएक्टिव लैग को हम रिप्लेस करते हैं आपसे, तो इस तरह से सीनियरिटी ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो इनिशियली आपका शुरुआत से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। हमारी टीम से जुड़ते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, ये मेरे ट्विटर का ऑफिशियल हैंडल है, यहाँ पे आपको फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका स्वागत है AWPL में, जो कि AWPL का नारा है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज लाइफ। तो अगर आप आपको समझते हैं यू कैन बी ए बेटर नेटवर्कर, बेटर डायरेक्ट सेलर, स्पेशली ऐसे युवा साथी जो सालों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही है, ऐसे साथियों को नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आना चाहिए। और ये रिस्क फ्री बिजनेस है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। AWPL में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद में आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेटवर्क को डेवलप कीजिए और कंपनी को हेल्प कीजिए उनके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस और ज़्यादा लोगों के पीछे पहुंचाने के लिए। उतना ज़्यादा कमीशन बेस्ड मॉडल है यहाँ पर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, हर तरह की फैसिलिटी आपको मिलती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका AWPL फैमिली में। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ये मेरा नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, साथ साथ कॉलिंग नंबर है। अगर आप AWPL का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए, आपका स्वागत है ये हमारी टीम में, टीम टाइगर तमिलनाडु। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।